डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक किडनी ट्रीटमेंट में रीनल फेलियोर के बाद फिर डायलिसिस के दो टाइप, होमोडायलिसिस और फिर इसके बाद पेरिटोनल डायलिसिस के बाद आज का हमारा टॉपिक है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। याद रखिए कि जब डायलिसिस का प्रैक्टिस नाकाम हो जाए तो फिर आखिरकार नेफ्रोलॉजिस्ट यानी जो फिजिशियन है, जो डॉक्टर साहब है, वो किडनी ट्रांसप्लांटेशन एडवाइस करता है कि अब इस मरीज़ के लिए हम किडनी दूसरे बंदे से लेकर इसमें ट्रांसप्लांट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, किस तरह होता है, क्या आप हर शख्स से किडनी ले सकते हो, ये कब हुआ और ये कैसे होता है इंशाल्लाह, और इसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशन और रिस्क फैक्टर है। तो आइए देखते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन। किडनी ट्रीटमेंट का सबसे आखिरी स्टेप है कि जिसके बाद कोई स्टेप ही न रहा। द रिप्लेसमेंट ऑफ द डैमेज किडनी विद a healthy donor kidney is called kidney transplantation। जब आज एक डैमेज किडनी को रिप्लेस करते हैं एक हेल्दी डोनर किडनी से, तो इसको हम कहते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन। ये बात सबसे पहले 1954 में किडनी ट्रांसप्लांटेशन का कामयाब सक्सेसफुल प्रैक्टिस हुआ। दो आइडेंटिकल ट्विन के दरमियान, ब्रदर्स के दरमियान, जो कि काफ़ी हद तक कामयाब रहा। अप टू डेट ये सिलसिला आ रहा है। कितना कामयाब है इट डिपेंड अपॉन पर्सनल सिचुएशन, इसमें आप कुछ नहीं कह सकते। तो जी, अब किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए कौन कौन सी शराइत है कि डोनर और रेसिपिएंट के दरमियान क्या क्या चीज़ें सेम होना चाहिए। डोनर उस शख्स को कहते हैं जो किडनी दे रहा है, रेसिपिएंट उस शख्स को कहते हैं जिसकी किडनी डैमेज हो चुकी है और वो मरीज है। तो आपके सामने मैंने दो, एक डोनर और एक रेसिपिएंट। अब इनके दरमियान ये चार कंडीशन है किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए। एक, डोनर और रेसिपिएंट के दरमियान जब ब्लड ग्रुप हो वो दोनों का सेम होना चाहिए। आपको पता है कि हमारे पास ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, इसी तरह ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, चार किस्म के ब्लड ग्रुप है, कोई पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव है। डोनर और रिसिपिएंट का सेम ब्लड ग्रुप होना चाहिए, पहला शर्त। ठीक है, हो गए। दूसरा, बोथ हैव सेम HLA। ये HLA क्या चीज है? ह्यूमन लेकोसाइट एंटीजन। ह्यूमन लेकोसाइट एंटीजन प्रोटीन है जो कि WBC के सरफेस पे मौजूद होते हैं। ये सेम होना चाहिए डोनर और रेसिपिएंट के दरमियान। डोनर उस शख्स को कहते हैं जो किडनी देता है, रेसिपिएंट उस शख्स को कहते हैं जो किडनी लेता है। तो दोनों के दरमियान ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन प्रोटीन जो कि WBC यानी वाइट ब्लड सेल के सरफेस पे प्रोटीन है वो सेम होने चाहिए। दूसरा शर्त। तीसरा शर्त, ये ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन प्रोटीन, इसका तादाद 6 है, इसमें ऑलमोस्ट 4 तक सेम होना चाहिए दोनों के दरमियान। तीसरा शर्त। चौथा, नेगेटिव क्रॉस मैच नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी जब क्रॉस मैच हो रही है डोनर की ब्लड के खिलाफ रेसिपिएंट की एंटीबॉडी अगर रिस्पांस शो नहीं करती तो इसको कहते हैं नेगेटिव क्रॉस मैच। अगर ये सिचुएशन है तो इस सूरत हाल में एक सर्जन किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए वो तमाम शराइत
पूरे हो गए हैं, अब किडनी ट्रांसप्लांट होगी, यानी डैमेज किडनी रेसिपिएंट का रिप्लेस होगी बाय डोनर हेल्दी किडनी के जरिए। क्लियर? अब अगर किडनी ट्रांसप्लांटेशन हो गई तो इसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं रेसिपिएंट में? तो पहला कॉम्प्लिकेशन यह है कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, खून बहता है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात ये रिप्लेस किडनी ट्रांसप्लांटेशन का जो प्रोसेस है वो नाकाम हो जाता है। दूसरा, इन्फेक्शन, मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन रेसिपिएंट पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से किडनी ट्रांसप्लांटेशन नाकामी के साथ सामने आ जाती है। तीसरा, लीकेज ऑफ यूरिन, यूरिन लीकेज, यूरिन का लीकेज होना शुरू हो जाता है, ये भी कॉम्प्लिकेशन है। इनिशियल लेक ऑफ फंक्शन ऑफ न्यू किडनी, जो आपने नई किडनी ट्रांसप्लांट की है वो इब्तिदाई तौर पर फंक्शन देने से कासिर रहती है। अब किडनी का क्या फंक्शन है आपको पता है, फिल्ट्रेशन, यूरिन फॉर्मेशन, वो नहीं बनाती। ब्लॉकेज ब्लड वेसल टू न्यू किडनी, अब आपको पता है कि किडनी को ब्लड जाएगी, लेकिन यहां पर न्यू किडनी जो ट्रांसप्लांट हुई है उसको, उसके ब्लड वेसल ब्लॉकेज है, ब्लॉक भी हो सकते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। मेडिकेशन के इस्तेमाल से भी किडनी का जो फंक्शन है वो मुतासर हो सकता है। न्यू किडनी लोकेशन, अब आपको पता है कि आपके बॉडी में किडनी एब्डोमिनल कैविटी के वर्टिब्रल कॉलम के बैक साइड पर, ऑन आइदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, एब्डोमिनल कैविटी से थोड़ा सा नीचे है, ये नेटिव किडनी का, ओरिजिनल किडनी का लोकेशन है। इससे जब किडनी ट्रांसप्लांट होगी तो सर्जन इससे ज़रा नीचे इसको ट्रांसप्लांट करेगी, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है। एक धक्के से या गिरने से या एक्सीडेंट से ये किडनी वहाँ से क्या हो सकती है, टूट सकती है, ठीक है ना। और इसके अलावा नो प्रोटेक्शन, इस किडनी का कोई प्रोटेक्शन नहीं है, क्योंकि ये अपने असली लोकेशन में मौजूद नहीं है जहाँ पर नेटिव किडनी है। याद रखिए कि अल्लाह ताला की बहुत सारे नेमतें हैं। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब के किस किस नेमत का शुक्रिया अदा करोगे। तो डियर स्टूडेंट, किडनी इट इज़ आल्सो कॉल्ड गिफ्ट ऑफ लाइफ। अपने किडनी का ख्याल रखिए। इसी वीडियो में, पहले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि आप अपने किडनी का कैसे ख्याल रख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी का इस्तेमाल करें, बॉडी में कभी भी पानी की कमी को महसूस न होने दें। और इसके अलावा कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जिसको इस्तेमाल करके, जैसे प्याज है दिन के खाने में, लीमन है, ठीक है ना, और इसी तरह अदरक है, और इसी तरह और भी कुछ कैरेट है, ऐसी चीज़ें हैं जिनको खाकर आपकी किडनी हेल्दी हो सकती है। तो प्लीज़ आप मेरे प्रीवियस लेक्चर को देखें जहाँ पर किडनी स्टोन में जो चीज़ें मैंने बयान की हैं उनसे आप इज्तिनाब करें। इंशाल्लाह आपकी किडनी जो कि 4 महीने गेस्टेशन के पीरियड के 4 महीने से फंक्शन करती करती थ्रू द लाइफ इंशाल्लाह किडनी फंक्शन करेगी। अल्लाह ताला तमाम किडनी के मरीज़ों को सेहत दे, और जो लोग ठीक है अल्लाह ताला उनकी किडनी को हमेशा सही और सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। आप जो भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हो लाजमी तौर पर कमेंट्स में आमीन लिखे, ताकि आपकी किडनी भी सही सलामत रहे। इसलिए किडनी को गिफ्ट ऑफ लाइफ कहा जाता है। ये एक ट्रीटमेंट थी। इसी के साथ चैप्टर ख़त्म हो चुका है, और किडनी के हवाले से अल-फराबी, अब्दुल कासिम ज़हरवी की कंट्रीब्यूशन रहती दुनिया तक याद रहेगी। अल्लाह ताला उनके रूह अरवाह मुबारक को कब्रों में सुकून दे दे, और उन पर हज़ार नहीं
लाख नहीं बल्कि अरबा करोड़े उन पर नाजिल फरमाए। आमीन। अपने दुआओं में याद रखिए। इंशाअल्लाह एक नए जज्बे के साथ, एक नए वलवले के साथ नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन कंट्रोल में फिर हाजिर होंगे। इसी तरह तमाम टॉपिक आपके लिए अपलोड करूंगा। क्लास 10 के स्टूडेंट तैयार रहें। इस वक्त मैं सिर्फ क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूं, तो तमाम क्लास 10 के स्टूडेंट को चाहिए कि वो मेरे चैनल को सपोर्ट करें और मेरी वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक करें। अपने दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज़।